हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको सीटेट जुलाई 2023 के लिए मैथ्स पेपर 2 में जो है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी चैप्टर से जो है आपके माध्य, माध्यक, बहुलक और पैसर पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम माध्य, माध्यक, बहुलक और पैसर कैसे निकालते हैं तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम बताएंगे। और माध्य, माध्यक, बहुलक और पैसर को हम इंग्लिश में जो है मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज के नाम से जानते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, माध्य मीन होता क्या है। तो देखिए पहले जो है हम इसके डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सूत्र क्या होता है, उसके बाद जो है उदाहरण से जो है हम चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए वह मान जो सभी मूल्यों के योग को कुछ प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है माध्य मीन कहलाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी आंकड़ा दिया होगा उस आंकड़े कि सभी संख्याओं का क्या कर लेना है, योग कर लेना है और उसको जो है कुल संख्या से जो है आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। जो विभाजित करने पर जो आपका मान आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। माध्य निकालने का सूत्र फॉर्मूला क्या है, तो माध्य इक्वल टू होता है आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। अब यहां पे देखिए इस फार्मूले का जो है हम इस नीचे दिए गए उदाहरण में जो है यूज करके जो है हम आपको माध्य बताएंगे कि इसका माध्य कितना आएगा। तो देखिए उदाहरण है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए आपको जो है ये आंकड़े दिए गए हैं, अब इसका आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए माध्य इक्वल टू आप क्या करेंगे, जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं इनका आपको क्या करना है, योग करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 + 3 + 8 + 3 + 1 + 1 + 3। इसके बाद देखिए आपको इसको डिवाइड करना है किससे, आंकड़ों की संख्या से। तो कितने आंकड़े हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 8 कितना होता है 13, 13 + 3 कितना होता है आपका 16, 16 1 कितना होता है 17, 17 1 आपका 18, 18 3 आपका कितना होता है 21। तो यहाँ पे आपका 21 आ गया, 21/7। तो अब देखिए आपका कितना होता है 7 × कितना होता है 21। तो आपका माध्य कितना आ गया, आपका 3 जो है आपका आ गया। तो यहाँ से आप जो है समझ गए होंगे कि माध्य कैसे निकालेंगे। जो भी आंकड़े दिए गए हैं आपको क्या करना है, आंकड़ों का योग कर लेना है और आपको जो भी टोटल आंकड़े हैं उससे आपको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, माध्य होगा। नेक्स्ट देखिए आपका माध्यिका मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं तो ये अब हम जानेंगे। तो देखिए माध्यिका किसी दिए गए डेटा सेट की मध्य संख्या होती है। जो आपका माध्यिका है वो जो भी आपका डेटा दिया होता है कोई भी, उस डेटा की जो है आपकी मध्य संख्या होती है जब उसे अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मतलब जो भी आपका आंकड़ा दिया गया है उसको पहले जो है आप अवरोही या आरोही क्रम में जो है आप व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद जो है आपकी जो मध्य वाली संख्या आएगी वही आपका क्या हो गई, माध्यिका होगी। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपका आया है अवरोही, दूसरा आपका आया है आरोही, ठीक है। तो देखिए आपका अवरोही क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए अवरोही, तो आपका अवरोही होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। मतलब जब आप आंकड़े को बड़े से छोटे क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे तो वो आपका क्या होगा, अवरोही। यहां पे आपका आरोही दिया गया है, तो आरोही क्या होता है, तो आरोही में क्या करते हैं, हम आंकड़े को जो है छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं, छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो ये आपका अवरोही और आरोही होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि यदि विषम संख्या में संख्याएं हैं तो माध्यिका मान मध्य में संख्या है। मतलब अगर जो भी आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े में जो है जो भी आपकी संख्याएं हैं वो अगर आपकी विषम संख्या में है तो आपका जो माध्यिका होगा वो मध्य वाली जो है संख्या होगी। यदि वही आंकड़े जो आपके दिए गए हैं यदि सम संख्या में संख्याएं हैं उसमें तो माध्यिका जो है डेटा सेट में मध्य युग्म का साधारण औसत है।
तो मतलब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि अगर आंकड़े में जो भी आपकी टोटल संख्याएं दी गई हैं, अगर वो टोटल संख्याएं आपकी विषम में आती हैं तो माध्यिका जो है मध्य वाली संख्या होगी। अगर वही टोटल संख्या जो है अगर सम में है तो आपका माध्यिका में क्या करेंगे, निकालने के लिए आप मध्य युग्म का जो है आप साधारण औसत जो है आप निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को जो है हम उदाहरण से समझेंगे। एक जो है उदाहरण इसका लेंगे, एक उदाहरण इसका लेंगे और दोनों में जो है हम मीडियन आपको निकाल के दिखाएंगे कि मीडियन आपको कैसे निकालना है। अब देखिए हम माध्यक को जो है उदाहरण से समझते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दिए गए आंकड़े का माध्यक ज्ञात करें, यह आपका जो है आंकड़ा दिया गया है। तो अभी आपने पढ़ा कि माध्यक अगर आप निकालते हैं तो पहले जो भी आंकड़े हैं उसको या तो आप अवरोही क्रम में लगाएंगे या फिर आप आरोही क्रम में लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस आंकड़े को जो है हम इसको अवरोही क्रम में लगाते हैं। इस आंकड़े को जो है हम किस में लगा रहे हैं, अवरोही क्रम में लगा रहे हैं। अवरोही क्रम अभी आपको हमने बताया था कि बड़े से छोटा, आपको क्या करना है, बड़े से छोटा करना है। अब देखिए तो सबसे बड़ा आपका क्या है, इसमें 8 है। 8 के बाद आपका क्या है, 3 है। 3 कितने बार है आपका, 3 बार है। 3 3 3। इसके बाद आपका क्या है, 2 है, 2। इसके बाद आपका क्या है, 1 1 है। ठीक, ये आपका अवरोही क्रम में हमने लगा दिया। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था कि देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो संख्याएं हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब जो भी आपका आंकड़ा दिया गया है वो आंकड़ा आपका किस में दिया गया है, विषम संख्या में, विषम संख्या में है। तो अभी आपने विषम संख्या का पॉइंट पढ़ा था कि पहले आप क्या करेंगे कि आंकड़े को जो है आप अवरोही या आरोही क्रम में लगा लेंगे। तो हमने इसको अवरोही क्रम में लगा लिया, ठीक है, बड़े से छोटे क्रम में लगा लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि आंकड़ा जो है आपका विषम संख्या में है, तो इसमें जो मध्य वाली संख्या होगी वही आपका क्या होगा, माध्यक होगा। तो देखिए इधर से आप 3 और इधर से आप 3 छोड़ देंगे तो आपकी मध्य वाली संख्या आपकी क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक, तो यही आपका क्या होगा, इस आंकड़े का माध्यक होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा कि आपको आंकड़े को पहले अवरोही क्रम में हमने लगा लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आंकड़ा है वो विषम संख्या में दिया गया, तो इस आंकड़े की जो मध्य वाली संख्या है 3, यही आपका क्या होगी, माध्यक होगी। नेक्स्ट देखिए आपका उदाहरण क्या है कि दिए गए आंकड़े का माध्यक ज्ञात करें। अब ये आपको आंकड़ा दिया गया है, पहले हम क्या करते हैं, इसको या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो अब इसको जो है हम आरोही क्रम में लगाते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो हम पहले छोटा लेंगे फिर क्या करेंगे, छोटे से जो है बड़े की ओर हम चलेंगे। तो अब यहां पे देखिए सबसे छोटा क्या है आपका, 3। 3 के बाद आपका क्या है, 9। 9 के बाद आपका क्या है, 11। 11 के बाद आपका क्या है, 12। 12 के बाद आपका क्या है, 16। 16 के बाद आपका क्या है, 18। 18 के बाद आपका क्या है, 19। 19 जो है आपका 2 बार है, तो 19। अब इसके बाद 19 के बाद आपका क्या है, 25। 25 आपने ले लिया। 25 के बाद आपका क्या है, 30। 30 आपने ले लिया। ठीक, अब ये देखिए आपका आंकड़ा था, इसको जो है हमने आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कर दिया है। अब इसके बाद देखिए हम इसमें जो है काउंट करते हैं कि संख्याएं जो है आपकी विषम संख्या में है या सम संख्या में है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसमें जो संख्याएं हैं वो आपकी किस में है, सम संख्या में है। तो जो आपका आंकड़ा है वो आपका किस में है, सम संख्या में है, सम संख्या में है। अब सम संख्या में आपने पॉइंट पढ़ा था कि आप क्या करेंगे कि जो आपका मध्य युग्म है, ठीक है, उसका आप क्या करेंगे, साधारण औसत जो है आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो अब इसमें मध्य युग्म कैसे आपको पता चलेगा, तो देखिए 1 2 3 4,
4 इधर से छोड़ दिए, 1 2 3 4, 4 इधर से छोड़ दिए। अब देखिए ये आपका जो है मध्य युग्म आपका आ गया। ठीक, आपको क्या करना है, इधर से भी बराबर संख्या छोड़नी है, इधर से भी आपकी बराबर संख्या छोड़नी है। जो आपका मध्य वाला युग्म आएगा उसका आपको क्या करना है, साधारण औसत निकाल लेना है। अब इसका क्या करेंगे, साधारण औसत निकाल लेंगे। तो औसत कैसे निकालते हैं, आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 16 + 18 कितनी संख्या है, 1 2, 2 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 16 और 18 कितना होता है, तो 16 + 18 आपका कितना होता है, 34, 34/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 कैरी बचा है, तो 1 4 कितना होगा, 14, 2 से 14। तो अब आपका जो है माध्यक कितना आ गया इस आंकड़े का, 17 आ गया है। यही आपका क्या है, आंसर है इस आंकड़े का, माध्यक का। अब नेक्स्ट देखिए माध्यक के सूत्र, फार्मूला ऑफ मीडियन। तो अभी आपने 2 रूल पढ़े थे कि अगर आपके आंकड़े विषम संख्या में हैं और एक आपने पढ़ा था सम संख्या में। तो देखिए जब आंकड़े विषम संख्या में हैं तो आपको फार्मूला क्या यूज करना है माध्यिका का। तो देखिए माध्यिका इक्वल टू आपको क्या करना है, n+1/2 वह पद, जहां पे n जो है आपका क्या है, अवलोकनों की संख्या है। तो आपको करना क्या है, जो आपका आंकड़ा दिया होगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, टोटल जितने अवलोकन होंगे वो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी, n+1/2 कर देंगे, जो आपका पद आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक, अगर आंकड़े जो है सम संख्या में हो तो आपका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो n/2 पद, n जो है यहाँ पे अवलोकनों की संख्या है, जो भी आपका आंकड़ा है उसमें टोटल कितनी संख्या है वही आपका क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी। तो n/2 पद प्लस n/2 + 1 वह पद अपॉन क्या कर देना है, 2 कर देना है। इससे भी जो है आपका आंसर जो है आपका सेम ही आएगा जो हमने आपको बेसिक से बताया था। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या आपको हमने जैसे पहले बताया वैसे आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट देखिए आपका बहुलक मोड क्या होता है। तो बहुलक उस संख्या को संदर्भित करता है जो किसी डेटा सेट में सबसे अधिक दिखाई देता है। तो देखिए अगर आपको कोई भी आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई है या सबसे अधिक दिखाई देती है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए ये आपको आंकड़ा दिया गया है 2 3 8 3 1 1 3। अब देखिए इसका आपको बहुलक निकालना है इस आंकड़े का। तो देखिए इस आंकड़े में हम देख रहे हैं कि जो आपका 3 है वो आपका जो है सबसे अधिक बार दिखाई दे रहा है, मतलब 3 बार आया है। तो जो संख्या किसी आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार दिखाई देती है वही आपका क्या होती है, बहुलक होती है। तो इस आंकड़े का बहुलक आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बहुलक 3 आपका आएगा। नेक्स्ट देखिए माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। तो देखिए माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध का एक आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्या है, 3 × माध्यक = बहुलक + 2 × माध्य। देखिए अगर आपको कोई भी आंकड़ा है, उस आंकड़े में अगर इन तीनों में से जो है अगर 2 चीज़ें आपको पता हैं तो आप जो है तीसरी चीज़ जो है आप इस फॉर्मूले से जो है आप पता कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका परिसर रेंज। रेंज क्या होता है, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर रेंज कहा जाता है। तो परिसर क्या होता है, जो भी आपका आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े में जो है सबसे अधिकतम मान जो है और जो आपका न्यूनतम मान है उसका जो आपका अंतर आता है वही आपका क्या होता है, परिसर होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि दिए गए आंकड़े का परिसर ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए आंकड़ा दिया गया है 3 9 11 16 19 12 18 30 19 25। अब इस दिए गए आंकड़े का परिसर निकालना है। तो अब इस आंकड़े का परिसर क्या आएगा, तो परिसर कैसे निकालेंगे, तो आपको करना क्या है, जो आपका अधिकतम मान इसमें जो दिख रहा है और जो आपका न्यूनतम मान दिख रहा है उसका आप क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इस आंकड़े में सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है, 30 है।
तो ये आपका अधिकतम मान हो गया। सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है? 3, तो ये आपका न्यूनतम मान हो गया। अब इसका अंतर ले लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 30 - 3, तो आपका 30 में 3 आपका जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 27। यही आपका क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब देखिए कल की वीडियो में जो है हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर से पूछे गए हैं, तो वो हम जो है आपको कल की वीडियो में कराएंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।